थम के तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी का मेरे मतलब यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज है करवा चौथ पूजा, तो आप सभी को दिल से वो है कि सभी का मतलब करवा चौथ पूजा अच्छे से हो और सभी को मतलब चंदा मामा दिख जाए, क्योंकि आज इतना बारिश होने वाला है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। सुबह से ही मौसम ख़राब है और कल भी बारिश हुआ। और जब से मैं यहाँ हूँ ना बारिश हो ही रहा है। मुझे तो नहीं दिखा, बाकी सभी को दिखेंगे तो अच्छा ही है। तो मैंने तो जुगाड़ी टाइप से देखा मोबाइल में, बहुत दिक्कत हुआ आज मुझे, पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ। तो चलिए, यहाँ पे ना मेरा खाना वाना बन गया था, तो मैंने मेहंदी देखी कल ऐसा लगाया, कैसा लगा मेरा मेहंदी। तो मैं अक्सर जब मेरा कोई नहीं रहता ना लगाने के लिए, तो मैं इसी तरह लगा लेती हूँ। तो मुझे यही ठीक लगता है, ये फटाफट से सूख भी जाता है और कोई किसी को तेल भी नहीं लगाना पड़ता मुझे। और ये मेरा देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं। और मैं लगा लूँगा तो और भी खूबसूरती जितना मुझसे हो पाया भाई मैंने उतना कर लिया है। और अभी मेरा इनको खाना निकाल देती हूँ, क्योंकि इनको काम पे भी जाना है। तो इनका ऑफिस खुल जाता है 11 बजे, तो ये 10:30 बज रहा है, तो ये फटाफट से खाएंगे और अपना चल जाएंगे। तो इनको खाना में दाल चावल चोखा बनाया था और चटनी, और ये 2 तरह के पकौड़े ले आए थे बाज़ार से, क्योंकि इस तरह ये सब्जी मतलब इनको खाने के लिए ना थोड़ा सा चटर चाहिए होता है। तो बैंगनी और आलू का पकौड़ा ले आए थे, तो वही मैंने थाली में सजा के इन लोगों को दे देती हूँ। तो ये दाल है, चावल है, चोखा है और धनिया पत्ता की चटनी भी पीस दी है। ये भी अच्छा ही है, लेकिन इन लोगों को थोड़ा चटर पटर खाने का ज़्यादा ही आदत है बाप बेटे को। मैं तो फिर भी खा लेती हूँ, लेकिन इन लोगों का नहीं होता। तो मेरा तो आज फास्टिंग है, तो इन लोगों के लिए 2 जन के लिए मैंने खाना बनाया है और काफ़ी अच्छा ही बनाया था। लेकिन इन लोगों को बाज़ार का खाए बिना नहीं होता है, तबीयत ख़राब हो चाहे जो भी हो खाएंगे ही खाएंगे। तो यहाँ पे इन लोगों का खाना देखिए मैंने अच्छे से निकाल दिया है, क्योंकि रात में भी फिर मुझे खाना बनाना ही है। क्योंकि रात में अगर नहीं बनाना होता तो नहीं बनाती, लेकिन इसमें तो व्रत करके खाया जाता है ना, इस वजह से बनाना ही पड़ेगा। तो इसमें तो चढ़ता भी है, पोहा पकवान जो भी बनाओ, जितना बनाओ सको उतना बना लो। लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, जितना बनाऊंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बैंगनी चप और ये आलू के पकौड़े इसमें रख दिए हैं और इनको खाना दे देती हूँ। और ये पूरा नहीं खाएंगे, क्योंकि ये 2 ही लाए हैं और इसमें से आधा आधा मतलब रख देंगे निकाल के बेटे के लिए। तो वो अभी खाएगा नहीं, वो बाद में खाएगा। तो ये अभी मेरा टाइम हो गया है 1:30 बज रहे, और बारिश इतना जोर हो रहा है ना कि क्या ही बताऊँ, बहुत गंदा बारिश हो रहा है। आज तो मुझे इतना डर लग रहा है कि बारिश चंद्रमा देख पाएंगे कि नहीं। सभी का यही है, जहाँ जहाँ जो बस बिहार में ही निकला था चंदा मामा, बाकी कलकत्ता में तो सभी कोई परेशान हो गए थे। सभी देख पाए, लेकिन 11-12 बजे के करीब वहाँ पे मेरा हाथ तो कितना काला लगता था। हो गया था। तो यहाँ पे मैंने अपने पिटारे में से थोड़े से ड्राई फ्रूट निकाले और अब मैं जा रही हूँ खीर बनाने। और आलू मैंने जस्ट उबाल के रख दिए हैं, उसको छील लेती हूँ। तब तक मेरा मोबाइल चार्ज हो गया था, क्योंकि कल भी वीडियो बनाई थी, सुबह भी बनाई, तो इसलिए चार्ज। और वैसे भी थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह डालने में या नेट मतलब किसी और का भी वीडियो देखने में मोबाइल नेट खर्चा हो ही जाता है, तो इसलिए चार्ज हो गया था। तो यहाँ पे बाकी का काम जो कर लेते हैं हम फटाफट से। तो चावल भिगो दिया था मैंने, ये सब काम पहले कर लेते हैं ना तो अच्छा रहता है, ताकि मेरा काम आसान हो जाए। तो यहाँ पे ना फटाफट से खीर मैंने रेडी मतलब चावल धो के डाल दिया गया है, इलायची डाला है, ड्राई फ्रूट भी डाल देती हूँ, तो हमारा खीर बन के रेडी हो गया। तो यहाँ पे जितने भी ड्राई फ्रूट काटे थे मैंने सभी डाल दिए हैं, ये देखिए। और काफ़ी अच्छा बना था। तो ये देखिए चावल भी पक गया है, और उसके बाद इसमें मैं चीनी डाल दिया है। और अरे खा ले अपना खाना, पकड़ यहीं बैठ के खाइए। हाँ, इसको सोया हुआ था बिछा के, फिर मैंने कहा तब बिस्तर उठाया ठीक नहीं है, खा के ना। हाँ, अब दवाई खा लिए तीनों, मतलब तबीयत तो ठीक हो गया, लेकिन थोड़ा सा होता है ना मतलब कमजोरी, इसीलिए उठ नहीं पा रहा था बेचारा, सोया ही था। इतना तो फल फ्रूट में खिला रही हूँ, लेकिन तबीयत ख़राब होने के बाद ना 2-4 दिन थोड़ा सा कमजोरी रहता ही है, इसीलिए उसको जैसे तैसे उठा दिया। आज मेरा खुद का तबीयत ख़राब है, नहीं तो मैं उसे खिला देती। तो फिर मैंने कहा कि हिम्मत करके खा लो, और आज तो मेरा खुद का ही तबीयत ठीक नहीं है, मैं क्या करूँ। और मुझे खाना भी बनाना है, बारिश भी हुए जा रही थी। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया था, तो इसमें जीरा और हींग का तड़का दिया, और आलू को जितना आधा छीला, आधा नहीं छिलाया मेरे से,
क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़े हो गए और नाखून में ना ज़बरदस्ती छीलो ना तो नाखून में लग जाते हैं और फिर उसमें ना पैर दर्द होने लगता है। इसीलिए और चाकू से छीलेंगे ना तो आधा आलू वेस्ट हो जाएगा मेरा, तो इसीलिए मैंने जितना हो सका छील दिया और बाकी ऐसे ही डाल दे रही हूँ। और इसको नहीं भी छीलो ना तो ये ठीक ही लगता है ये सब्ज़ी। तो इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, फिर इसमें मसाले डाल देंगे। जितने भी मतलब सूखे मसाले होते हैं ना रोज के, वो सब मैंने डाल दिया है और इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। फिर इसमें टमाटर और अदरक पीस के उसका प्योरी बना लिया मैंने, वो भी डाल देंगे और उसमें पानी डाल के खौलने के लिए छोड़ देंगे। जब ये खौल के आधा हो जाएगा तब उतार लेंगे इसको। तो ये देखिए आलू तो वैसे गल ही चुका है, मसाला भी भून चुका था, बस थोड़ा सा और सूख जाएगा। और उसके बाद ये थे यहाँ पे मेरा सब कुछ रेडी कर दिया मैंने, फल फ्रूट जो मुझे अभी तैयार भी होना है मुझे, जो चीज़ें सब कुछ सामने मैंने रख दिया है। निकाल के पहले मैं रख के ही गई थी और फल वगैरह को सब धो दिया था मैंने फटाफट से, और घर को पहले पोछा लगाया, फिर सब चीज़ सजा के निकालने में भी टाइम हो गया। 5 बज रहे थे और मेरे बेटे को मैंने उठाया और उसको बोला कि माला फूल ले आओ, तो वो छाता लेके माला फूल मिठाई चढ़ाने के लिए लेने गया है। और तब तक मैं अपना ये सब तैयारी वगैरह कर लेती हूँ। अभी मैं तैयार नहीं हुई, पहले ये सब खोल के दिखा देती, जो सामान मैं उस दिन मेकअप का लेके आई थी ना चढ़ाने के लिए करवा माता को, तो वो सब चीज़ इसमें रख दिया मैंने। और फल फ्रूट करवा ये छवि ये सब आ जाया है, और जो मुझे पहनना है वो भी मैंने साइड में रख दिया। तो फटाफट से चलिए तैयार होते होते मुझे टाइम लग गया, क्योंकि साड़ी पहनना मुझे उतना अच्छे से आता नहीं, फिर भी मैंने कोशिश की थी और फिर रेडी हो गई फटाफट से। फिर मुझे याद आया कि अरे मैंने आलता तो लगाया ही नहीं, तो फटाफट से यहाँ इस ब्रश के सहारे आलता लगा लेती हूँ, क्योंकि हाथ से लगाऊंगी ना तो हाथों में फूट जाएगा और ब्रश से सही रहता है। तो इसको सुखाने में भी 2 मिनट लगेंगे ही लगेंगे। तो यहाँ पे फटाफट से पहले आलता लगा लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेडी और होना है, फिर पूजा की तैयारी। तो बस यहाँ पे फटाफट से पहले मेरा आलता लगा लेके आ गया, बोला अरे अभी रेडी हुई नहीं पूरी तरह से, अभी तेरा कुछ बना दिए 5:30 के, अब 6 बज रहा है और मैंने घड़ी में ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ 6 बजे तक तो पूजा ही ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मैंने फटाफट से बैठ गई थी तैयार। फटाफट से तैयार होके बैठ गई थी। तो यहाँ पे मैंने ये छवि करवा माता का छवि लगा दिया, तो ये चिपक ही नहीं रहा था दीवार पे, पता नहीं पेंट लगा हुआ है ना इसीलिए शायद फिसल जा रहा है। तो ये ना मतलब वो पता नहीं कैसे मैं चिपकाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैंने और टेप लगाए 2-4 और दिख रहा चारों तरफ टेप लगाए, तब जाके ये चिपका। फिर यहाँ पे जितना भी मेरा सुहाग का चीज़ था ना सब मैंने अभी करवा माता को एक एक करके चढ़ा रहा है। तो यहाँ पे गणेश जी का मूर्ति मैंने रख लिया और शिव पार्वती का एक छोटा सा वो था पीतल का, तो वो भी मैंने रख लिया है। तो इनको भी मैंने यहाँ पे बेलपत्तर वगैरह चढ़ा दिया है, फूल वगैरह सब कुछ, क्योंकि गणेश जी के बिना तो पूजा कोई भी पूजा पूरा नहीं होता, इसलिए गणेश जी की छवि को भी मतलब मूर्ति को मैंने रख दिया वहाँ पे। और ये करवा में पानी भर के और इसमें ये डंडा जो ये लाए थे ना सीप, इसमें जितना छेद कम है तो जितना उसमें घुसा तो मैंने लगा दिया है, 2 ही लग पाए और बाकी का मैंने उसमें डाल दिया है। और पिछले बार से नेक्स्ट टाइम से देखूँगी कि थोड़ा बड़ा छेद वाला लाए और थोड़ा बड़ा करवा मंगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना छेद बहुत कम होते हैं। तो ये सीख भी फर्स्ट वाली लेके आए हैं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा कि इसका मतलब लगाना ज़रूरी होता है, सभी लोग लगाते हैं। तो फिर मैंने भी मंगा लिया। और एक चीनी का करवा दिख रहा है, इतना छोटू सा लेके आए थे ना, बहुत प्यारा लग रहा था। तो उस साइड में उस साइड में वो भी मैंने रख दिया, उसमें मतलब स्वास्तिक बना दिया है, सभी कलसा वगैरह सब कुछ बैठा दिया है, सभी में स्वास्तिक बना दिया था मैंने। और ये मेकअप का सामान जितना भी सुहाग का चीज़ है ना सब, और एक बिछिया भी चढ़ाना ज़रूरी होता है, जो शुरू से ही मैं चढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे बिछिया भी करवा माता को चढ़ा दिया मैंने, और चूड़ी वगैरह जितना भी था ना सब कुछ चढ़ा दिया है, मिठाई वगैरह सब कुछ कर दिया है। और यहाँ पे अब दिया जला देती हूँ फटाफट से। और मेरा बेटा चिल्लाया जा रहा था कि अरे देरी हो रहा है जल्दी कर, तो मैंने हाँ हो गया बस 2 मिनट, कथा पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे, 10 मिनट में ही हो जाएगा और 6:30 तक फाइनली मेरा पूजा हो जाएगा।
तो बोला पहले तो बोली थी कि 6 बजे तक पूजा करना, मतलब जैसे बोलो वैसे नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो ही जाता है, जितना भी जल्दी करो तो कोई मदद के लिए होता है ना, तो चलो कोई कुछ कर दिया, कोई कुछ कर दिया तो हो जाता। तो मुझे तो अकेले ही करना होता है, इसीलिए तो यहाँ पे सब कुछ रेडी करके मैं कथा पढ़ने बैठ गई थी। और मेरे बालों में ना पता नहीं इधर उधर से छोटे छोटे बाल ना इधर उधर से निकलते हैं ना, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए कथा हो गया था और अभी मैं जा रही हूँ आरती करने। तो और ये कथा ना बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। बहन भाई का जो है ना बहुत अच्छा, भाइयों ने अपनी बहन से इतना ज़्यादा वो करते हैं ना प्यार कि अपनी बहन को नकली चंदा मामा दिखा के उनका व्रत तोड़वा देते हैं, लेकिन भाभीियों के कहने पे भी वो नहीं मानती है और अंत में उसके साथ थोड़ा कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। तो बस चलिए, और जो जितने भी कथा है ना सब भाई बहन को ही लेके आए इसमें। पति का लंबी उम्र के लिए करते हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। वैसे भी हम लोग को तो आदत होनी चाहिए, लेडीज लोग को तो व्रत करना, ये सब सहन, हर चीज़ सहन करने का आदत होना ही चाहिए, क्योंकि वो सब सहना मतलब सब कुछ लेडीज़ के हिस्से में इसलिए आती है ना कि उसी को तो शक्ति का रूप बोला जाता है। इसीलिए हम लेडीज़ को हर तरह से थोड़ा हिम्मत रखना ही पड़ता है। तो बस आज मैंने भी वो हद पार हो ही गया था मेरे साथ भी, क्योंकि आज ना बहुत लेट चंदा मामा निकले थे, लेकिन निकल रहे हैं छुप रहे हैं। तो ऊपर ऐसा कोई घर नहीं है कि जहाँ पहले तो मैं जाके बैठ जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सभी अपने घर को किराए पे दे चुके हैं, इसीलिए किसी के घर में जाके इस तरह बैठना अच्छा नहीं लगता। बस मैंने सोचा कि चंदा मामा निकलेंगे बस अर्घ दे के आ जाएंगे, लेकिन चंदा मामा निकल ही नहीं रहे थे। तो इसलिए तो यहाँ पे ना ये शॉर्ट वीडियो के लिए मैंने बनाया था, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में वो अच्छे से दिखा नहीं पाते ना, इसीलिए डाल दिया। तो ये मेरा जैसे कि शॉर्ट वीडियो में ही बनाने के लिए मैंने ये सब शूट किया था अपना। लास्ट में जब पूजा वगैरह हो गया था मेरा, तो ये चुन्नी ना मेरा ठीक से लग रहा था, तो फिर मैंने ठीक से लगाया और थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह लग करवाया अपना बेटे से। तो वही फ़ोटो मेरा शूट कर रहा, काफ़ी बैठी हुई थी, तो ऐसे में क्या ही करती। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अपना थोड़ा बहुत फ़ोटो क्लिक करवा। फिर ये आ गए थे तो ये बोले अरे 9:30 पौने 10 बजने जा रहा है, तो अभी तक चंदा मामा नहीं निकले। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, तब तक मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ और भगवान को भी भोग लगा देती हूँ, क्योंकि 10 बजने में 10 मिनट बाकी रह गए थे। और फिर चलिए फटाफट से मैं पूड़ी बना के और भगवान जी को, सभी भगवान जी और सारी पूड़ियाँ मैंने बना ली। भोग लगाने के साथ साथ ना मैंने कहा कि सारी पूड़ियाँ अभी नहीं खाएगा तो सही रहेगा। फिर यहाँ पे मैं भोग लगाने के लिए आ गई थी, तो नीचे करवा माता का भी भोग लगा दिया, तो यहाँ पे उजाला नहीं हो पा रहा था, तो करवा को नीचे रखा, क्योंकि अब तो मुझे चंद्रमा देखना है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 10:30 बजने जा रहे हैं। तो पूरी सारा बन गया था, तो यहाँ पे भोग लगा दिया और अभी जा रही हूँ। ये बोले जल्दी यार चंदा मामा निकल गए हैं, और जैसे ही मैं गई ना तो ये वापस नीचे आ गए थे। फिर बोले कि नहीं, वापस से छुप गए। अब 2-3 मिनट खड़े रहे, लेकिन वो नहीं निकल रहे, पूरा बारिश होने लग गया था। फिर मेरी बहन को कॉल किया मैंने कि वहाँ, तो वो बहन रांची रहती है, यहाँ नहीं, तो उसने वहाँ से चंदा मामा, मैंने वीडियो कॉल करके, ये एक हाथ में इनको देखिए मैंने पकड़ा दिया है थाली और एक हाथ में मोबाइल, तो थोड़ा सा कष्ट करना ही पड़ेगा। मैं भी तो सुबह से संघर्ष ही कर रही हूँ, चंदा मामा का इंतज़ार कर करके मैं भी थक गई थी। तो फाइनली उसने कहा कि नहीं निकलेंगे, आज बारिश हो रहा है, तो फिर यहीं से देख ले। तो फिर वो उसने वहाँ जो चंदा मामा निकले थे ना, तो बहुत ही अच्छे निकले थे। तो बस वीडियो कॉल पे ही हमने पूजा किया, और देख सकते हैं मजबूरी है, क्या कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने चंदा मामा को पहले देखा छलनी से, फिर अर्घ वगैरह दे देती हूँ। इनको भी देख लिया मैंने, तो अब चलिए अर्घ देने की बारी आती है। तो यहाँ पे ना फूल और चावल ऐसे लेके मैंने अर्घ दे दिया है चंदा मामा को। इस सीख से नहीं निकल रहे थे, फिर सीख को निकाला, फिर इस तरह चंदा मामा को इस तरह मोबाइल में ऐसे अर्घ दे दिया है, और धूप फूल सभी कुछ दिखा दिए हैं, मिठाई वगैरह जो भी था। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे पानी पिलाया, और अब चलिए मैंने पैर छू लेती हूँ, इनका आशीर्वाद ले लिया मैंने। और सभी देखिए क्या करें, जब नहीं हो पाता ना तो इस तरह करना ही पड़ता है मुझे भी। तो फिर यहाँ पे ना सभी को भूख लगी, तो फिर मैंने मिठाई कहा कि पहले मिठाई खा के पानी पी लो, फिर उसके बाद ही खाना। पानी तो बस कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे मैंने, तो अब
अभी वाला ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, पहले कुछ खा लेते हैं, कटोरी फिर रखो, अपना चेंज वगैरह करते रहना है टाइम में। और रात के ना 11:15 बज चुके थे जब इस समय, और मुश्किल होगा एग्जैक्टली। तो क्या ही है, मेरा तो आदत है व्रत करने का, जूतिया तीज जैसे व्रत करती है ना, तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो फिर इन लोगों को खाना दे देती हूँ फटाफट से। तो देखिए खाने में मैंने क्या बनाया है, खीर और आलूदम और पूड़ी बनाया था, कचौड़ी बना लिया था, जैसे पूड़ी नहीं था, सूजी मैदा और अजवाइन नमक डाल के पूड़ी कचौड़ी जैसा बनी जाता है। हाँ, कुछ भरा नहीं था। और ये एक भैया भाभी है हमारे सामने ही रहते हैं बगल बिल्डिंग में, उन्होंने ये भिजवाया था दही बड़ा, तो बहुत अच्छा टेस्टी था। हमारा एक और चीज़ बढ़ गया, तो इसी के साथ हम लोग खाते हैं। और आप सबको भी खाना हो तो आइए हमारे साथ, एंजॉय करिए। दही बड़ा है, खीर है, इतने सारी चीज़ है और मिठाई भी था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हम देख रहे हैं, मैं भी खा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा खाना लग रही है। सभी लोग एक साथ, सभी का एक साथ मैंने निकाल दिया है खाना, और हम लोग पूरा फैमिली एक साथ बैठ के खा रहे हैं। मैं हूँ, मेरे ये है।